हमारे साथी अधिवक्ताओं पर रोजाना आए दिन हमले हो रहे हैं, उनके साथ मारपीट हो रही है, लेकिन उनके लिए कोई कानून नहीं है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, उसको लागू किया जाए। एडवोकेट जो है जुडिशरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कोर्ट ऑफ द ऑफिसर कहलाते हैं, और बिना एडवोकेट्स के न्यायपालिका की कल्पना करना नामुमकिन है। खतरा है। आपने ये भी देखा होगा न्यूज पत्रों में, समाचार चैनलों में, अधिवक्ता के घर में घुस के चलती सड़क पर गाड़ी रोककर यहाँ तक कि गोलीबारी की घटनाएं भी वकीलों के प्रति हुई है। जितना बड़ा आंदोलन सरकार जाएगी उतना बड़ा आंदोलन हम करने के लिए तैयार है। पहले भी हम कर चुके हैं, सरकार को झुकना पड़ा है और इस बार भी सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि वकील एकता जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी, इसमें कहीं संशय नहीं है। वकील घोषणा पत्र लागू करो, घोषणा पत्र लागू करो, घोषणा पत्र लागू करो, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। हमारे साथ यहाँ पर स्टेज पर मौजूद हैं एडवोकेट भूपेंद्र भारद्वाज। जानते हैं कि इस आंदोलन के बारे में इनका क्या कहना है। भूपेंद्र भारद्वाज, क्या कहना है आपका? सर, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम मुकदमा लड़ते हैं, यहाँ पे अपराधी आते हैं, राजनीति में भी अपराधी जो लोग आते हैं, सब लोग आते हैं, हम सबका मुकदमा लड़ते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं है। हमारे साथी अधिवक्ताओं पर रोजाना आए दिन हमले हो रहे हैं, उनके साथ मारपीट हो रही है, लेकिन उनके लिए कोई कानून नहीं है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, उसको लागू किया जाए। तो पूरे देश के स्तर पर कर रहे हैं, राजस्थान के स्तर पर कर अभी रहे हैं। हमने सबसे पूरे पहले ये बताइए कि राजस्थान में नहीं हुआ एडवोकेट एक्ट, लेकिन और कहाँ पे हो चुका है ये बताइए आप। राज्य में ज़्यादातर राज्यों में लागू हो रहा है, और हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी एक प्रपोजल दे दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बना के, और हम राजस्थान में इसको लागू करवाना चाहते हैं। हम दी बार एसोसिएशन के बिहाफ पे पूरे राजस्थान में इस आंदोलन को कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि राजस्थान में, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने वादा किया था अपने उसमें घोषणा पत्र में कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएंगे, तो उस घोषणा पत्र को हम याद दिला रहे हैं कि 2.5 साल हो गए हैं, और 2.5 साल के बाद इसको लागू किया जाए। तो क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी? सरकार का जो घोषणा पत्र है उसके हिसाब से सरकार ने पूरी तरह से वादा किया था, और हम ऐसी कोई नाजायज मांग नहीं मांग रहे हैं, हमारी वादी मांग है। पत्रों के दावे तो कभी सरकारों ने तो पूरे नहीं किए, पूरे की पूरे। अगर नहीं ऐसी मानते हैं, अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम अधिकतर समुदाय को मजबूरन सड़क पर आना पड़ेगा और आंदोलन करना पड़ेगा। और हमने जनता के हित में भी और अधिवक्ताओं के हित में भी बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। कई बार स्टाम्प एक्ट, स्टाम्प ड्यूटी को खत्म कराने के लिए कई ऐसे आंदोलन किए हैं, जिनमें हम अधिवक्ताओं ने अपनी पूरे तन मन और धन से पूरी शक्ति लगाकर उन एक्टों को वापस खत्म करवाया है और जनता को राहत पहुंचाई है। आम जनता के लिए आप लड़ते हैं तो सरकार फिर आपकी बात नहीं मान रही, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ राजनीति की बू आ रही हो? देखिए, राजनीति तो हमारे जो साथी अधिवक्ता है वो अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए हैं सर, ये आप अच्छे जानते हैं। गवर्नमेंट में भी हैं और नेतागिरी में भी है, सांसद में भी है, सब जगह वो है, लेकिन वो लोग हमारा साथ वहाँ पर जाके क्यों नहीं दे पा रहे हैं या उनकी क्या मजबूरी रहती है, ये इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर वो लोग थोड़ा भी हमारा साथ देंगे तो ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत आराम से लागू हो जाएगा। और इसमें कोई ऐसा कोई नहीं है कि हम कोई गलत मांग कर रहे हैं। जो मांग है वो बहुत वाजिब है और सबके हित में है, और एडवोकेट जो कि एक मतलब स्वतंत्र रूप से पैरवी करता है अपने क्लाइंट की, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि उसको कुछ सुरक्षा प्रदान की जाए। सबके हितों के लिए बात करते हैं कि ये सारे आम जनता के हितों के लिए संघर्ष करते हैं और अपने क्लाइंट की जो पैरवी करते हैं वो पूरे सम्मान के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ गहलोत सरकार इनका सम्मान नहीं कर रही है। इसकी और वजह जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश चंद्र शर्मा है। मैं दी बार एसोसिएशन के अंदर कार्यकारिणी सदस्य हूँ, और मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि एडवोकेट्स जो हैं जुडिशरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कोर्ट ऑफ द ऑफिसर कहलाते हैं, और बिना एडवोकेट्स के न्यायपालिका की कल्पना करना नामुमकिन है। बिना एडवोकेट्स के प्रोटेक्शन के लिए और निर्भीक तौर पे वो अपनी पैरवी कर सकें, लोगों को न्याय दिला सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि एडवोकेट्स को प्रोटेक्शन मिले, उनको सुरक्षा का एक आभास मिले, ताकि वो निडरतापूर्वक पैरवी कर सकें। तो ऐसा इनका मानना है कि निडरता पूर्वक ये पैरवी करते हैं अपने क्लाइंटों की, लेकिन आज इनके ऊपर मुसीबत का दौर आ पड़ा है। लगातार वकीलों के ऊपर हमले हो रहे हैं, और इन हमलों को देखते हुए इनकी ये डिमांड है राजस्थान सरकार से कि वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे। विवेक शर्मा जी हमारे साथ एडवोकेट विवेक शर्मा हैं। क्या कहना है आपका? क्यों बैठे हो आप यहाँ?
सर ऐसा है, क्रमिक अनशन का आज लगातार चौथा दिन है और क्रमिक अनशन इस बात को लेके है कि राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है और लगातार कई सालों से वकीलों की मांग चली आ रही है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट क्यों चाहिए? आज अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि वो पुलिस को घेर करके भी फायर कर देते हैं। पुलिस जबकि सशस्त्र बल होता है, अधिवक्ता के पास में कलम की ताकत के अलावा क्या है? एक से एक गंभीर अपराधियों के प्रति हम सजा दिलाने के लिए पैरवी कर रहे हैं तो उनसे हमें जान माल का खतरा है। आपने ये भी देखा होगा न्यूज़ पत्रों में, समाचार चैनलों में, अधिवक्ता के घर में घुस के चलती सड़क पर गाड़ी रोक कर यहाँ तक कि गोलीबारी की घटनाएं भी वकीलों के प्रति हुई है। क्यों होती है? क्या वजह क्या है इसकी? भयाक्रांत करके अन्याय करने वाले लोग वकीलों को डराना चाहते हैं कि अदालत में गुंडे बदमाश को सजा दिलाने का कार्य वकील जो कई सालों से कर रहा है, वकील डर जाए, वकील घर बैठ जाए। लेकिन हमें हमारी जान की परवाह नहीं है। लेकिन जहां परिवार के अस्तित्व की बात आती है वहां पे आदमी को 2 बार सोचना पड़ता है। आज किसी वकील के साथ में अनहोनी होती है, किसी प्रकार का कोई अनुदान नहीं है, किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं है। एमपी में लागू हो चुका, दिल्ली में लागू हो चुका, कर्नाटक में लागू हो चुका। तो ऐसी स्थिति में हमारा राज्य सरकार से अनुरोध है, आपने वादा किया हुआ है, बैठ करके नेगोशिएशन हो गया, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तुरंत प्रभाव से लागू होना चाहिए जिससे हम बेखौफ होकर निर्भीक तरीके से मजबूत पैरवी कर सकें। बेखौफ होकर निर्भीक रूप से पैरवी कर सकें, इसके लिए इनको एडवोकेट एक्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। और हमारे साथ चोमू बार के प्रेसिडेंट विश्वनाथ शर्मा मौजूद हैं यहाँ पर। इनका भी व्यू जानते हैं हम यहाँ पर। देखिए, पिछले कई सालों से सभी अधिवक्ताओं द्वारा राजस्थान सरकार से बार बार मांग की जा रही है कि अधिवक्ता ये प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, क्योंकि एक अधिवक्ता कलम की ताकत से लड़ता है। लेकिन यहाँ पे अपराधियों के लिए हम पैरवी करते हैं और सही के लिए हम पैरवी करते हैं, लेकिन हमारे हितों की कोई रक्षा कोई नहीं कर सकता। इसलिए हम राजस्थान सरकार से ये कह रहे हैं, या तो हमारे लिए लागू करें, नहीं हमें बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इसके लिए हम ईंट बजाएंगे, चाहे हमें सारे अधिवक्ता एक जगह होकर, जितना बड़ा आंदोलन सरकार चाहेगी उतना बड़ा आंदोलन हम करने के लिए तैयार है। पहले भी हम कर चुके हैं, सरकार को झुकना पड़ा है और इस बार भी सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि वकील एकता जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी, इसमें कहीं संशय नहीं है। वकील एकता जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। इस नारे के साथ ये गहलोत सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाने के लिए इन्होंने साफ चेतावनी दी है। हम लगातार यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, बहुत सारे अधिवक्ता हम दिखा रहे हैं, जबरदस्त इन वकीलों के अंदर आक्रोश है। और अब देखने वाली बात ये है कि आज़ादी, देश की आज़ादी में आंदोलन में वकीलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और आम जनता को ये वकील न्याय दिलाते हैं। क्या इनके साथ गहलोत सरकार न्याय कर पाएगी या इसी तरह से गहलोत सरकार के अन्याय का ये सामना करते रहेंगे, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सहयोगी पवन टेलर के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, सेशन कोर्ट, जयपुर।